लास्ट वीडियो में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बेसिक चीज़ें थी हम लोगों ने वो जाना था। अभी हम एक्चुअली तीनों स्टेप्स को समझने वाले हैं। पहला स्टेप कौन सा हमारा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे लिख लेना। ओके, जिस तरीके से डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन रहता है, तो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कौन लेने वाला है? आरएनए लेने वाला है। तो डीएनए उसी इन्फॉर्मेशन को जो आरएनए है वो डीएनए से उसी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कॉपी करेगा। ओके, तो जो प्रोसेस है कॉपी करने वाला डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर थोड़ा राइटिंग में समझ लेते हैं, डेफिनेशन में हम कैसा लिख सकते हैं, किस कहाँ ये प्रोसेस होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन। क्या चीज़ है? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। क्या फॉर्म होने वाला है? हाँ सर, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो पूरे मैसेज को डीएनए से अपने इसमें कॉपी करके ले रहा है। ठीक है, एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है सर? इसमें बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम लोग ने स्टडी किया था डीएनए के बारे में। ओके, तो आई थिंक सो, जस्ट वेट। ओके, तो हम लोग ने डीएनए के बारे में स्टडी किया था। तो जब हम डीएनए को स्टडी करते हैं तो हमको पता है कि डीएनए कैसा रहता है? डबल स्टैंडर्ड रहता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डीएनए। ठीक है, अब इसमें भी ये डीएनए ट्विस्टेड फॉर्म में, हम इसको फिलहाल के लिए ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसको ओपनली कन्वर्ट करेंगे तो हमको लैडर जैसे दिखेगा, मतलब सीढ़ियों की जैसे। ठीक है, ये दिख रहा है? ठीक है, अभी अगेन जब हम डीएनए को देखते हैं तो डीएनए में ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड। स्ट्रैंड, तो डीएनए में टोटल कितने स्ट्रैंड होते हैं? डीएनए में टोटल 2 स्ट्रैंड है, एक ये एंड दूसरा ये। एंड यही दोनों स्ट्रैंड के बीच में बॉन्ड रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को थोड़ा ब्रेक करेंगे। ओके, पर ये बॉन्ड कौन सा? इस बॉन्ड का एक नाम है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करें। अगेन हम क्या समझने जा रहे हैं? हम न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमको अगेन क्या दिखेगा? कुछ यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड्स दिखेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ए टी टी जी सी ए सी जी। ओके, ये दिख रहा है? ये जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। ये वाला पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस। ये जितनी भी सीक्वेंस दिख रहे हैं ये सारे हमारे नाइट्रोजन बेस है, सिर्फ मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ। ओके, बट ये सीक्वेंस के साथ ये वाला पूरा पार्ट ये हमारा होता है न्यूक्लियोटाइड। तो हम बोलते हैं डीएनए जो रहता है पूरे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। तो डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, समझ में आया? सीक्वेंस किस चीज़ की बात करते हैं हम लोग? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है हम उसकी बात कर रहे थे। अभी क्वेश्चन है कि सर ये इसमें क्या फ़र्क है? तो आई थिंक से हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था, बट अगेन हम एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हमारे 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे बीच में होता है राइबोस शुगर, जिसको हम लोग पेंटोस शुगर भी बोल सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे अटैच रहता है किससे? नाइट्रोजन बेस। एंड इस साइड में अटैच रहता है ये फॉस्फेट ग्रुप। ओके, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो ए टी जी जी सी दिख रहा है ये सारे कौन है? ये सारे नाइट्रोजन बेस है। तो हमको नाइट्रोजन बेस को भी समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ओके, तो अगर अब डीएनए और आरएनए में अलग अलग होता है। ओके, तो हम फिलहाल किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस हम डीएनए में भी देखने वाले हैं एंड हम आरएनए में भी इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं एंड सेम वैसे आरएनए में भी 4 ही होते हैं। कौन कौन सा होता है डीएनए में? डीएनए में होता है ए टी जी सी, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन। उसी तरीके से आरएनए में क्या होता है? ए यू जी सी, एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानाइन, साइटोसिन। फर्क क्या है डीएनए और आरएनए में? तो डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में ये फर्क है कि डीएनए में जहाँ जहाँ पे टी रहेगा उसी जगह पे आरएनए में कौन आएगा? यू आएगा। ये याद रखना,
आगे कन्फ्यूज़न ना आए इसके लिए, ठीक है। जहाँ-जहाँ डीएनए में टी रहेगा उस जगह पे आरएनए में कौन रहेगा? यू रहेगा, मीन्स थायमिन की जगह पे यूरासिल रहेगा इन आरएनए, ठीक है। तो ये हमारे थे नाइट्रोजन बेस डीएनए के एंड आरएनए के, और हमारा मेन फोकस यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन बेस के ऊपर रहेगा। बट नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर, इसको हम पेंटोस शुगर भी बोलते हैं, एंड ये फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो दिख रहा है ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये तीन है, 1 2 3, ओके। जैसे भी यहाँ से हम लोग ने ब्रेक किया इसको, तो इस साइड वाला भी, इधर भी तो एक स्ट्रैंड था ना, तो उस स्ट्रैंड पे भी इन्फॉर्मेशन रहेगा। बट ए जो एडेनाइन रहता है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है? वो ऑलवेज बॉन्ड विथ थायमिन, एंड गुआनाइन इज ऑलवेज बॉन्ड विथ साइटोसिन। बस जब हम आरएनए में देखेंगे तो ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? टी की जगह पे कौन आएगा? यू आ जाएगा। एंड गुआनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनेगा? अगेन वो साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो, अभी हम तो फिलहाल डीएनए में ही है, तो डीएनए में ए के सामने में कौन आएगा? ओ सॉरी, टी आएगा। टी के सामने में ए, टी के सामने में ए, जी के सामने में सी, एंड सी के सामने में जी, इधर टी, जी, सी। इतना क्लियर हुआ? तो अगेन यहाँ पे भी हमारी न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस है, ये जो दिख रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड के ही सीक्वेंस है, ये कंप्लीटली एक न्यूक्लियोटाइड है। तो हमारे जो दोनों स्ट्रैंड रहता है डीएनए का, दोनों स्ट्रैंड किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड भी किससे बना हुआ है वो भी समझ चुका है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि अगर से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होना है तो उसको एक साइड के सीक्वेंस, एक साइड के स्ट्रैंड को पढ़ना पड़ेगा। तो एक साइड के स्ट्रैंड को पढ़ने के लिए हमको बॉन्ड ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डीएनए के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, ओके। तो इसी को हम समझते हैं थोड़ा। जस्ट एज्यूम मैं यहाँ पे सेल की वजह से भी एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस के अंदर में कुछ डीएनए अपने ट्विस्टेड फॉर्म में था, यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज, वो आके उस बॉन्ड को ब्रेक भी करता है, मीन्स बॉन्ड को सिर्फ ब्रेक करता है। एंड सेकेंड, दूसरा एंजाइम का एंट्री होती है जो आपके बुक में मेन दिया हुआ है, हम उस एंजाइम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ओके। अब क्वेश्चन की तरफ, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं वर्ड से। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? मीनिंग, बहुत सारा। मर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है यूनिट, और जिसके लास्ट में एएससी आता है, एएससी का मतलब होता है एंजाइम। तो एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए के बहुत सारे यूनिट को ज्वाइन करेगा। तो जब आरएनए के छोटे छोटे यूनिट ज्वाइन होंगे, इनडायरेक्टली क्या बनने वाला है? वो इनडायरेक्टली हमारा एमआरएनए बनने वाला है, समझ में? अब देखो, यहाँ पे सीक्वेंस थे कुछ कुछ, तो मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है ए, टी, जी, सी, सी, ये डीएनए के ऊपर के सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस को ये आरएनए पॉलीमरेज स्टडी करके वहाँ पे क्या फॉर्म करने में हेल्प करेगा? एमआरएनए को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसी सीक्वेंस से कौन बनने वाला है यहाँ पे? सी के सामने में कौन आएगा? जी। सी के सामने में कौन आएगा? जी। जी के सामने में कौन आएगा? सी। टी के सामने में कौन आता है हमेशा? टी हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ए। और ए के सामने हमेशा कौन आता है? टी। बट टी आता है, पर हमने अभी पढ़ा था ना, टी वो डीएनए में आता है। और ये जो बन रहा है अभी, ये कौन बन रहा है? ये बन रहा है आरएनए या फिर एमआरएनए। तो एमआरएनए फिर जो आरएनए होता है, आरएनए में टी के जगह पे कौन रहता है? वो रहता है यू। समझ में आया कि नहीं समझा? अगेन ध्यान से सुनना, हमने अभी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले कि आरएनए में जहाँ जहाँ मतलब डीएनए में जहाँ जहाँ टी रहता है वहाँ आरएनए में कौन आता है? वहाँ आरएनए में यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए फॉर्म हुआ है तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है, ओके, अब एमआरएनए को इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो ये जो प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो, यही मैसेज था, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ? एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस से मतलब उस सीक्वेंस से किसका फॉर्मेशन होता है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब सेकंड वाले स्टेप पे चले जाते हैं, बट अगेन हम अभी सेकंड स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।